जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब इन्फॉर्मेशन में। मैं स्वागत करता हूं आपका इस एक और धमाकेदार जॉब वीडियो में आपका। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ये आपकी गार्डन रीच शिपयार्ड इंजीनियरिंग लिमिटेड की तरफ से निकली गई है, जो कि आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अंडरटेकिंग होता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, यानी जिन बच्चों का सपना है फौज में नौकरी करने का, उनके लिए बेहद अपॉर्चुनिटी है। इसके अंदर जो जॉब निकली है वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी इंडियन नेवी की तरफ से ये भर्ती मान सकते हैं दोस्तों, क्योंकि शिप बिल्डर्स जो होते हैं, शिप जो जहाँ शिप बनते हैं, जहाँ जहाज बनते हैं पानी के, इंडियन नेवी के लिए जो जहाज बनते हैं वहाँ पर ये वैकेंसी निकली है दोस्तों। इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं, जिसको हम शॉर्ट में GRSE बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? GRSE। ये आपका नोटिस आपको दिख रहा होगा, मैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ GRSE की। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, लिमिटेड लिख रहा है, लेकिन आपकी जो जॉब है वो इसके अंदर परमानेंट जॉब है दोस्तों, कोई वैसी जॉब नहीं है। इसको मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। अगर अप्लाई इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन की ये दे रखी है आपके 19 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। लेकिन इससे पहले मैं आपको इसका एडवर्टाइजमेंट बता देता हूँ। तो आप व्यू डिटेल एडवर्टाइजमेंट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा। मेरे में पहले से डाउनलोड था, मैं डाउनलोड पर क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। ये इसका एडवर्टाइजमेंट खुल गया दोस्तों। ठीक है, ये जो वैकेंसी है आपको, अब मैं इसको थोड़ा चौड़ा करके और बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, हाँ, इसको आप जैसे नीचे लेंगे तो आपको दिख रहा होगा इधर। ठीक है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड इसकी तरफ से निकाली गई है। ये आपके कोलकाता की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, कोलकाता में जहाँ जहाज बनते हैं, इसके GRSE का जहाँ कंपनी है। ये आपका इसके लिए आपको दे रखा है ओपनिंग फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 जनवरी से स्टार्ट हो गए सुबह 10 बजे से, और इसकी लास्ट डेट जो रखी गई है 19 फरवरी रात 11 बजे तक, यानी रात 12 बजे तक इसकी रखी गई है डेट। आगे और लेते हैं, मैं आपको इसकी वैकेंसी बता देता, किसकी कितनी वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन, वैकेंसी डिटेल। ठीक है, वैकेंसी डिटेल की हम बात करें, पहली जो वैकेंसी है वो आपकी स्ट्रक्चरल फिटर, जिसको हम जर्नीमैन बोलते हैं, जर्नीमैन, उसकी आपकी टोटल 5 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसके अंदर जनरल की 2, SC की 1, OBC की 1 और EWS की 1। यानी इसके अंदर जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपकी 10वीं 10th पास और प्लस आपका ITI, फिटर में आपकी ITI होनी चाहिए दोस्तों। दूसरी आपकी जर्नीमैन फिटर की, उसके अंदर 4 पोस्ट है, UR की 2, SC की 1 और आपकी OBC की 1। उसके अंदर भी आपकी 10वीं प्लस ITI मांगी गई है। आगे हम बात करते हैं तो वो है आपकी जर्नीमैन वेल्डर। अब वेल्डर की हम बात करें तो वेल्डर के अंदर भी 5 पोस्ट है, जिसके अंदर 2 आपकी जनरल की हैं, 1 SC की है, 1 ST की है, 1 OBC की है। उसके अंदर भी आपकी 10वीं मांगी गई है, 10वीं के प्लस ITI। आपकी ITI आपकी वेल्डर में हो या इलेक्ट्रिक में हो या वेल्डर पाइप में हो, वेल्डर गैस में हो, जिसमें भी है आपकी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर कुछ दे रखे किस किस ट्रेड में होनी चाहिए, आप पूरा नोटिस पढ़ सकते हैं, आपको स्क्रीन पर आ भी रहा होगा। आगे हम बात करते हैं जर्नीमैन क्रेन ऑपरेटर। जर्नीमैन इस पोस्ट का नाम है दोस्तों। ठीक है, ऐसे घबराना नहीं, आप जर्नीमैन क्या रहा है, इस पोस्ट का नाम है, जर्नीमैन बोलते हैं इसको। ठीक है, क्रेन ऑपरेटर की 5 पोस्ट है, जिसके अंदर जनरल की आपकी 2 पोस्ट हैं, SC की आपकी 1 पोस्ट है और OBC की 1 और EWS की 1। टोटल 5 पोस्ट हैं, जिसके अंदर आपकी 10वीं प्लस आपको क्रेन ऑपरेटर में आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपने ITI कर रखा है तो भी आप क्रेन ऑपरेटर में अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं मांगा है दोस्तों। डिजायरेबल में है कि आपने क्रेन ऑपरेटर का सर्टिफिकेट है तो आपको डिजायरेबल है, अन्यथा आपके पास 10वीं प्लस ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, नहीं बहुत सी जगह उसमें उसका लाइसेंस तक मांग लेते हैं, लेकिन इसमें नहीं मांगा है दोस्तों। आगे हम बात करें जर्नीमैन मशीन ऑपरेटर, उसकी 4 पोस्ट मांगी हैं आपकी, 2 आपकी जनरल की है, 1 SC की है और 1 OBC की है, जिसके अंदर आपकी 10वीं प्लस आपकी ITI होनी चाहिए, किसमें, मैकेनिक में या MM TM
ट्रेड में होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें जर्नीमैन, आपके मैकेनिस्ट है, उसकी भी 4 पोस्ट आपके, 2 जनरल, एक एससी और एक ओबीसी। उसके अंदर भी आपकी 10वीं प्लस आईटीआई, ठीक है, ये एनटीसी आपके टर्नर या मैकेनिस्ट ट्रेड में आपकी होनी चाहिए दोस्तों। आगे हम बात करें जर्नीमैन पाइप फिटर यानी जो पाइप को फिट करने का काम करते हैं, उसकी 7 पोस्टें, बढ़िया पोस्ट है आपकी। 3 आपकी जनरल की हैं, 2 एससी की हैं, एक आपकी ओबीसी की है, एक आपकी उसकी है ईडब्ल्यूएस की है। तो यानी इसके अंदर भी आपकी 10वीं प्लस आईटीआई इन्होंने किस में मांगी गई है, पाइप फिटर या प्लम्बिंग ट्रेड में आपकी आईटीआई होनी चाहिए, ठीक है। जर्नीमैन रिगर की हम बात करें तो इसके अंदर आपकी 5 पोस्ट हैं, 2 जनरल है, एक आपकी एससी है और एक ओबीसी और एक ईडब्ल्यूएस है, जिसके अंदर भी आपकी 10वीं प्लस आईटीआई आपकी कारपेंटर ट्रेड या रिगर में होनी चाहिए दोस्तों। आगे हम बात करें, यानी सभी में है, टोटल 50 पोस्ट है, उनको डिवाइड किया गया है। अगर आपका ड्राइवर मटेरियल हैंडलिंग में अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर 2 पोस्ट जनरल की और एक ओबीसी की, उसके अंदर 10वीं प्लस आपकी आईटीआई होनी चाहिए, इसमें डीजल मैकेनिक ट्रेड में, और आपका हैवी ड्राइवर लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपने किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से या उससे इंस्टीट्यूट से अगर आपने क्रेन ऑपरेटर का सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो डिजायरेबल है, वो आपको कंपलसरी नहीं है। अगर आप बात करें इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिक की 2 पोस्ट हैं आपकी, जिसके अंदर जनरल की 1 और ओबीसी की 1 पोस्ट है, उसके अंदर आपकी 10वीं प्लस आपकी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में आपकी आईटीआई होना जरूरी है दोस्तों। आगे हम बात करें जर्नीमैन डीजल मैकेनिक, जिसके अंदर 7 पोस्ट हैं, बढ़िया पोस्ट हैं। उसके अंदर आपके जनरल की आपकी 3 पोस्ट, एससी की 2 पोस्ट और एसटी की 1 पोस्ट और ओबीसी की 1 पोस्ट है, जिसके अंदर आपकी 10वीं प्लस आपकी आईटीआई डीजल मैकेनिक में होना जरूरी है। टोटल पोस्टों की बात करें तो टोटल पोस्ट आपकी 50 पोस्ट रखी गई हैं टोटल। बहुत अच्छे है दोस्तों, अब एंड तक बने रहिए, इसमें बताऊंगा कितनी सैलरी भी मिलने वाली है, और आपकी परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, आपको कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल कि इसमें लिमिटेड है कि या ऐसा 1% भी नहीं है दोस्तों, ये परमानेंट जॉब है आपकी, ठीक है। अब मैं इसकी ड्यूटीज बताऊं, अलग अलग उनकी ड्यूटीज दे रखे हैं, आप पढ़ लो। अगर मैं इसको बताने लगूंगा तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो और लंबी हो जाएगी, तो मैं इसमें इनकी जो जॉब प्रोफाइल है वो मैं बता नहीं रहा हूँ, आप ये पूरा नोटिस पढ़ लेना, ठीक है। अब आपको पता चल गया जो जिसके लिए जो फॉर्म निकले हैं उस वो काम तो आपसे करवाया जाएगा, जिसके लिए आपको भर्ती किया जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको सैलरी भी गवर्नमेंट देगी दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं एज आपकी 18 से और आपकी 26 साल एज रखी गई है, 18 से 26 जो साल है आपकी वो मैक्सिमम है, और वो आपकी 1 जनवरी 2024 को 26 होनी चाहिए। अपर एज आपकी 26 है, उसमें अगर आप ओबीसी के हैं तो 3 साल की छूट मिल जाएगी, एससी एसटी के तो 5 साल की छूट दी जाएगी आपको, ठीक है। और अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी से आते हैं, पीडब्ल्यूडी यूआरएनसी, तो उनको भी आपको एज में छूट दे दी जाएगी। तो एज आपकी काफ़ी है, जो आपके नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब में निकलती है वो उसके हिसाब से आपको एज में छूट दी जा रही है, तो उसमें तो कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। अब हम बात कर लेते हैं आपकी सैलरी की, स्टेटमेंट जो फंड आपको मिलता है उसकी हम बात कर लेते हैं। आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो ट्रेनिंग पीरियड आपका 2 साल का होगा दोस्तों, 2 साल आपकी ट्रेनिंग चलेगी। उस ट्रेनिंग पीरियड में आपको फर्स्ट ईयर जो मिलेगा आपको 24,000 पर मंथ मिलेगा, और सेकेंड ईयर जो मिलेगा आपका 26,000 पर मंथ मिलेगा। यानी पहली साल आपको 24,000 का महीना दिया जाएगा, सेकेंड साल आपका 26,000 पर मंथ दिए जाएंगे, ये आपका ट्रेनिंग टाइम में दिए जाएंगे। बाकी की सैलरी आपका ट्रेनिंग के बाद आपकी जो सैलरी है वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद भी आपको कुछ सुविधाएं और हैं, ठीक है। पीएफ आपका कटेगा, ठीक है, और आपको फर्स्ट एड फैसिलिटी यानी डिस्पेंसरी हॉस्पिटल की जो है वो आपको सुविधाएं दी जाएंगी, जैसा कि मिलती है आपको, ठीक है। ये आपकी ट्रेनिंग, तो ये आपने देख लिया। अब हम आगे और चलते हैं, आपको जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी। जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो उसके बाद ये सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जब आप एसएस के हो जाएंगे, सेमी स्किल्ड
कारीगर बन जाओगे तब आपको 19,900 से 69,650 तक आपकी सैलरी मिलेगी। उसके बाद आपको बेसिक पे है, ये आपकी सैलरी नहीं है, बेसिक पे है। इसके बाद आपको इंडस्ट्रियल डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, अलाउंसेस मिलेगा, सीएफ, ग्रेजुएटी, जो जो आपको बनते हैं वो आपके सभी मिलेंगे। परमानेंट रोल में आपको रखा जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको निकाल दिया जाएगा, परमानेंटली आपकी जॉब है, उसने स्पष्ट लिख दिया, ठीक है, परमानेंट रोल होगा आपका, ठीक है, उसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ इससे बढ़िया जॉब आपको कोई मिल ही नहीं सकती दोस्तों। रिजर्वेशन आपका एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी आपको रिजर्वेशन है, SC ST OBC का जो रिजर्वेशन बनता है उसके वो है। अब हम बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपका सबसे पहले उन्होंने यही कहा है कि उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, कैंडिडेट को जो आप फॉर्म भेजेंगे उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। अब जब आप उनको शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद ही उन कैंडिडेटों का रिटन एग्जाम लिया जाएगा, रिटन टेस्ट यानी प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट जिसको बोलते हैं वो होगा। उसके बाद फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी होगा। पीईटी आपका ड्राइवर, मटेरियल, ये आपके मटेरियल हैंडलिंग और आपके रिगर, क्रेन ऑपरेटर, इनका क्या होगा, फिजिकल लिया जाएगा, ठीक है। पीईटी सभी का होगा, लगभग सभी का आपका फिजिकल टेस्ट होगा, क्योंकि आप एक फौज के लिए रेडी किया जा रहा है, फौज के लिए जो आपके शिप बनते हैं उनको बनाने के लिए रेडी किया जा रहा है, तो फिजिकल भी आपका देखा जाएगा, ठीक है। जो रिटन टेस्ट होगा वो आपका पेन पेपर बेस्ड होगा, यानी OMR बेस्ड आपका टेस्ट होगा। वो आपका कोलकाता और रांची 2 सिटियों में आपका लिया जाएगा और कोई एक्स्ट्रा सिटी आपको नहीं मिलेगी, यानी OMR बेस्ड होगा और वो आपका कोलकाता और रांची में आपका टेस्ट होगा दोस्तों, ठीक है। और जब आप टेस्ट देने आओगे तो आपको कोई भी नो TADA दिया जाएगा, यानी कोई ये सोचेगा हम खर्चा पानी मिल जाए, नहीं, ये तो प्रत्येक पेपर में होता है दोस्तों, खुद को ही खर्च करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि नौकरी आपकी लग रही है। इसके जो पैटर्न होगा रिटन टेस्ट का, उसके अंदर 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 होगा वो आपके ट्रेड से रिलेटेड होगा, सब्जेक्ट जो ट्रेड होगी उससे रिलेटेड होगा, वो आपका 80 नंबर का होगा, ठीक है। और जो पार्ट 2 होगा उसके अंदर जनरल नॉलेज होगी, जनरल एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगी, मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी ये आपकी टोटल 20 नंबर का होगा। इन सबको मिला के आपके 100 नंबर का क्या होगा, पेपर होगा। जो आपका टाइम पीरियड रखा जाएगा वो आपका 2 घंटा रखा जाएगा, किसका, एग्जाम का। और जो आपको देना है क्वालिफाइंग में, ओवरऑल में आपके 50% मार्क्स आपके रिटन टेस्ट में आने चाहिए। 100 में से 100 नंबर है, उसमें से 50 नंबर आपके पेपर में आने चाहिए। SC ST OBC से हैं तो आपका 45 नंबर आना चाहिए। अगर आप PWBD हैं तो आपका 40% मार्क्स आना चाहिए। रिटन टेस्ट आपका दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। और इसमें आप उसने नेगेटिव मार्किंग का कोई भी जिक्र नहीं किया है, ठीक है। इसका जो आपका सिलेबस है वो आपका इसकी GRSE की वेबसाइट पर अपलोडेड है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। प्रैक्टिकल जो टेस्ट होगा, जो आपका रिटर्न एग्जाम पास होगा उसमें आपका 1/5 यानी रिटर्न एग्जाम में एक पोस्ट के लिए 5 बंदों को पास किया जाएगा। 5 बंदे जब पास हो जाएंगे उसके बाद फिर उनका प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा, 5 का, 5 में से एक को सेलेक्ट किया जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। उसके बाद आपका फिजिकल भी होने वाला है दोस्तों, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिकल 50 नंबर का होगा, जिसके अंदर आपका क्वालिफाइंग आपका 50% यानी 25 नंबर आपका क्वालिफाइंग होगा। आपका मिनिमम 25% मार्क्स तो आपको प्रैक्टिकल में लाना ही है, ऐसा वो कह रहे हैं दोस्तों। एप्लीकेशन प्रोसीजर आपको कैसे भरना है वो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। भरने के बाद आपका एक जो आप फॉर्म का प्रिंट आउट निकलेगा, वो प्रिंट आउट भी आपको 24 फरवरी से पहले पहले, आपको 24 फरवरी से पहले पहले इस जगह पर आपको पहुंचाना है। कौन सी जगह पर, ये पोस्ट बॉक्स नंबर 376 लोधी रोड न्यू दिल्ली, इस एड्रेस पर आपको पहुंचाना है ऑर्डिनरी पोस्ट से। तो यानी अभी आप फॉर्म भर दें और इसका प्रिंट निकाल के और यहाँ पर इसको भेज दें, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। अगर आप कहेंगे तो कैसे भरना है कैसे भेजना है वो भी मैं आपको कवर करके बता दूंगा, ठीक है। आपका पोस्टल डिले होगा, आपका लेट पहुंचेगा फॉर्म
इनकम्प्लीट होगा उसके लिए GRSC रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होगा और होता ही है दोस्तों, उसमें से कोई सोचने वाली बात है नहीं। एप्लीकेशन फीस की हम बात करते हैं, सभी के लिए एप्लीकेशन जो फीस है वो आपकी 472 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। ऑनलाइन मोड से आपको पेमेंट करना है। लेकिन SC ST और PWD से हैं तो आपका कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, कि वो एग्जाम्प्टेड है, उनसे कोई फीस नहीं लिया जाएगा। जनरल और OBC से हैं तो आपको 472 रुपये पे करना होगा दोस्तों। ये क्यों लेती है? क्योंकि आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, उसमें जो खर्चा होता है गवर्नमेंट हमेशा इंडिविजुअल से ही निकालती है। अब क्या क्या गाइडलाइन है ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की, वो गाइडलाइन आप इसको पढ़ लेना, इसमें कोई ऐसी बात है नहीं दोस्तों। तो ये था आपका इसकी तरफ से जो फॉर्म निकाले गए, जिसकी डेट भी इंपॉर्टेंट डेट आपको नीचे दे रखी है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपकी 20 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट है, 19 फरवरी लास्ट डेट है। हार्ड कॉपी पहुंचाने की दिल्ली आपकी 24 फरवरी लास्ट डेट है। उसके बाद जो भी होगा आपका रिटर्न एग्जाम वगैरह वो आपको सूचित कर दिया जाएगा, उसमें अभी डेट नहीं दी है। अब इसका फॉर्म कैसे भरना है, क्या कुछ है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप भर के मैं आपको बता दूंगा क्या कैसे भरना है दोस्तों। ले इस वीडियो को सपोर्ट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। अगर आप जितना ज़्यादा सपोर्ट दोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको ऑनलाइन भर के भी बता दूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से है, लिमिटेड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट की तरफ से निकाली गई है। आपको कोई भी जॉब से निकालने वाला नहीं है दोस्तों। फॉर्म जरूर अप्लाई करें, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप भर के भी बता दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।